बस्ती से है। ग्रामीण स्वच्छताग्राही कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष ने अपने संघ के साथियों के साथ अमाट घाट बस्ती पे बैठा। ग्रामीण स्वच्छताग्राही संघ ने शुक्रवार को अपनी मांगों को लेकर अमाट घाट पर बैठे। उन्होंने न्यूनतम वेतन दिए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि हमारी मांग पर अमल नहीं किया गया तो आंदोलन करने को बाध्य होंगे। ग्रामीण स्वच्छताग्राही कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष राम सूरत गौड़ के नेतृत्व में बुधवार को जिले के स्वच्छताग्राही एकत्रित होकर अमाट घाट पर बैठे तो उन्होंने न्यूनतम वेतन जारी करने के लिए मांग की है। मांग करने वालों में जिला अध्यक्ष राम सूरत, सुरेंद्र गिरी वर्मा, अमित गुप्ता, काजल राम, अन्य तमाम स्वच्छताग्राही संघ के लोग मौजूद रहे। जितने भी स्वच्छताग्राही हैं, खास तौर पर सफाई कर्मचारी हैं, इनको न्यूनतम वेतन की गारंटी सरकार देगी। इनको न्यूनतम वेतन मिलना ही चाहिए। हमने कमेटी गठित की हुई है और बहुत शीघ्र उस रिपोर्ट को हम लागू करेंगे तो इनका जीवन सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ाने का काम भी सरकार करेगी। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको आश्वासन देने के लिए आया हूं। नैमिषारण्य में अच्छे जो तीर्थ हैं, आश्रम है, इसके पुनरुद्धार के लिए तो सरकार कदम बढ़ाएगी। पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए जितने भी मठ, मंदिर, तीर्थ स्थल हैं, इनके लिए तो सरकार सहयोग करेगी ही। साथ साथ यहां पे जन सुविधाओं के विकास के लिए चौड़ी सड़कें हो, गेस्ट हाउसेज बने, अच्छे रेस्टोरेंट आए, अच्छी धर्मशालाएं बने, अच्छे होटल्स आए, बेहतर कनेक्टिविटी हो और एक स्वच्छ वातावरण लोगों को प्राप्त हो। हम सूत जी महाराज के द्वारा जो 88,000 ऋषियों को 18 पुराणों के बारे में जो यहां पे प्रवचन दिया गया था, उनकी प्रतिकृति भी यहां पर स्थापित कर सके, इसके लिए भी प्रयास हो रहा है। और इसीलिए नैमिष तीर्थ के इस महात्म को ध्यान में रख करके हम सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के पवित्र धर्मस्थलों, तीर्थों, सार्वजनिक स्थलों, सरकारी कार्यालयों और हर उस संपत्ति को जो सार्वजनिक हो, उनके संरक्षण का दायित्व अगर अपने ऊपर लेते हैं कि हम भी इसमें कुछ योगदान दे दें, तो भाइयों बहनों, अपने पूर्वजों के प्रति यही हमारी कृतज्ञता का भाव है। क्या मांगे आप लोगों की जो धरने में बैठे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन गति के अंतर्गत ग्राम पंचायत में तैनात 7 वर्ष से हम लोग काम किए हैं। जो मुझे काम करने के बाद किसी बहन और भाई का कुछ हमारा छोटा भुगतान किया गया है। सरकार के तरफ से जो भी आदेश आया जाता है वो हमारे बस्ती जनपद पंचायती राज विभाग से डीपीआरओ महोदय हमारे अधिकारी हैं, हमारे डीपीसी हैं। हम अपनी बात को वहां रखते हैं। वो कहते हैं कि आप लोग काम नहीं करते हैं। कैसे आपके कहने से हम मान लें कि हम काम नहीं करते हैं? आप ग्राम पंचायत स्तर पे आइए, आप हमारी बहनों से कुछ बात करिए। हमारी बहनों 4 बजे रात को और सुबह जाती हैं खुले में शौच को मुक्त कराने के लिए। बहनों से मोटिवेट करती हैं, समझाती हैं कि हमें कहां से गंदगी मिलती है, कहां से हमारी सेहत को खराब होती है, हमें तरह तरह की बीमारी मिलती है। वो मोटिवेट करने के लिए हमारे साथ हमारी बहनों भी हैं, हमारे भाई भी हैं। जो संघर्ष हमने किया है वो स्वच्छ भारत मिशन गति के अंतर्गत में स्वच्छताग्राही के पद पे हम लोग तैनात हैं। अगर हम ग्राम पंचायत में सर जाते हैं, तरह तरह की हमारे पास टिप्पणी भी उठती है। सर मांगे क्या आप लोगों की? मांगे हमारी यही है कि 7 साल से हमने काम किया, जो भुगतान हुआ वो ठीक है। जिस बहनों का भुगतान नहीं हुआ है, अगर वो भुगतान सरकार करे और मुझे नियमित वेतन देने की गारंटी उत्तर प्रदेश सरकार जो घोषणा किए हैं सीतापुर में, नैमिषारण्य में, वो हमारा शासन आदेश लागू हो जाए, यही मेरी मांग है। आप लोगों द्वारा सीडीओ को ज्ञापन भी दिया गया था, वहां से क्या आश्वासन मिला? हमने सीडीओ महोदय को ज्ञापन दिया था
उन्होंने कहा कि आपकी लेटर, आपकी चिट्ठी यहाँ से कबली लेटर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शासन को चला जाएगा। आगे क्या करने का विचार है आप लोगों आगे हमारे करने का यही विचार है कि हमने धरने में 3 दिन शामिल थे लखनऊ एको गार्डन में। कल नहीं परसों हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे गए, 5 की टीम हमारी मुलाकात भी हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लोग बहुत ही संघर्ष किए हैं और बहुत ही आप लोग का प्रयास है। हम कहना चाहते हैं कि 5 दिन हमें समय दे दिया जाए, हम अपने पंचायती राज विभाग से बात कर लें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्य सचिव जी, माननीय दुर्गा प्रसाद मिश्रा जी मुख्य सचिव हमारे हैं, और हमारे पंचायती राज विभाग से कुछ अधिकारियों से हम बात करके 5 दिन के मोहलत आपसे मांगते हैं। 5 दिन के बाद आप लोग की भविष्य उज्जवलमय होगा। मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ। कुछ लोगों का बता रहे थे कि वेतन नहीं मिला है। कितने माह तक का वेतन अभी नहीं मिला? वेतन मिला ही नहीं हो। हम लोग का वेतन 230 रुपए का भुगतान होना चाहिए था। प्रति शौचालय पे 150 रुपए का भुगतान होना चाहिए था। कुछ हमारे ग्राम पंचायत ओडीएफ प्लस होने पर 10,000 रुपया पुरस्कार मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसे हमारे भ्रष्टाचारी यहाँ अधिकारी पंचायती राज विभाग के डीपीआरओ के महोदय से भुगतान नहीं हुआ, और ओडीएफ प्लस हो चुका है कागज में, क्यों नहीं हुआ? आप ये हम बताना चाहते हैं डीपीआरओ महोदय कि अगर हमने काम किया है, अगर हमारा भुगतान हुआ उत्तर प्रदेश सरकार से, मुझे भुगतान क्यों नहीं मिला ओडीएफ प्लस का? क्या नाम है आपका? कविता कुमारी। क्या मांगे आप लोगों की जो आज यहाँ धरने पे आए थे? देखिए, मांगे हमारी यही है कि जो भी उन्होंने सीतापुर में वादा किया था कि हमारे स्वच्छाग्रही भाई बहनें हमारे एक तरह से सफाई कर्मी हैं, उन्होंने ऐसा कहा था, और इन्हें न्यूनतम वेतन मिलना ही चाहिए, मतलब मिलना ही चाहिए। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इन्हें अलग से एक आवास भी मिलना चाहिए, इन्हें राशन कार्ड भी मिलना चाहिए, इन्हें अलग से फैसिलिटी दी जाएगी, आवास भी मिलना चाहिए। तो उनसे यही आग्रह है कि जो भी उन्होंने वादा किया उसे पूर्ण कर दें। हमारे भाई बहन सब मतलब कुछ करके दिखा दें